आप सभी का गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज का कार्यक्रम अपन शुरू कर चुके हैं। माँ सरस्वती की वंदना भी हो चुकी है और क्योंकि आज गुरु के महत्व के बारे में बताना है तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने जो गुरुजन हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माता पिता उनसे परसेंटेज की अपेक्षा रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता जितना कि बच्चा अच्छे से संस्कार सीखे। मतलब परसेंटेज तो उसको पढ़ाई के मान में बनाना बनेगा, लेकिन जरूरी है उसको अच्छा संस्कार मिले ताकि वो किसी गलत रास्ते पे न जाए। तो आज की जो मांग है ये है कि शिक्षक जो बच्चों को संस्कार दे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, पढ़ाई के साथ साथ उनको संस्कार दे ताकि बच्चे संस्कारवान बने और आगे चल के देश का नाम रोशन करें। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को जब अच्छा इंसान बना देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपनी मंजिल में बढ़ेगा। तो क्या होता है आजकल अगर बच्चे को सही राह नहीं मिलती वो अपना रास्ता भटक जाता है। तो जिस मंजिल पर उसको पहुंचना चाहिए पढ़ लिख के वहाँ पर नहीं पहुंच पाता। तो आजकल शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है, क्यों कि पढ़ाने के साथ साथ अगर देखा जाए तो पढ़ाई की चीज़ें आजकल अपन जो पढ़ाते हैं उससे अच्छा नॉलेज अगर गूगल को क्लिक किया जाए तो उसमें मिल जाता है ना। फिर अपन पढ़ाई में ध्यान देते ही, लेकिन आज मांग है बच्चों में संस्कार देने। तो मैं सबसे पहले टीचरों से यही अपेक्षा रखूंगा कि आज के बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो राह नहीं बढ़े। और दूसरी चीज है बच्चों के बारे में बोलना चाहूँगा कि बच्चों को आज कैसा बनना है। बच्चों को भगवान राम के जैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए। अपना भी फर्ज है कि अगर अपना माँ बाप अपन को कोई बातें बताए अच्छी तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए और वो जैसे अपन को कहे उस तरह से उनको मानना चाहिए। तो आपको मैं आज मुख्य रूप से 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात है कि जो अपने वो है पालक माता पिता उनकी हर बात को अपन कहना माने और रोज बैठकर अपने माँ बाप के साथ आधा घंटा बैठे और कुछ चर्चा करे और चर्चा ऐसी करे कि वो जब तुम्हारे जैसे उम्र में छोटे थे उस वक्त वो पढ़ रहे तो उनके अनुभव पूछे कि तुम्हारे जमाने में तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती थी, उनको किस तरह से तुमने शिक्षा का अध्ययन किया और उनके बहुत सारे गृहस्थी के अनुभव लेते जो घर के काम धंधे वो करते थे बचपन में, वो आज तक तुमको नहीं करने देते लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। तो उनसे तुम पुरानी बातें भी पूछो और उनसे पूछो कि तुमने तुम्हारे समय में किस तरह से परेशानी उठाई और आज हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर तुम बैठ के आधा घंटा डेली अच्छी अच्छी उनसे बातें करोगे और जब वो तुमको पुरानी बातें बताएंगे उनके समय की कि हम तो ऐसा करते थे ऐसा पढ़ते थे, तो उनकी बातें सुन के तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छी बातें तुमको बताइए। एक तो ये मेन बात थी। और दूसरी है कि माँ बाप के सामने और गुरुओं के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। आपको क्या प्रण लेना है कि माँ बाप का कहना मानना है और उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना है और न ही गुरु के सामने। क्यों कि आपके माँ बाप को आप ऊंची आवाज में बोला और उनको बुरा लग गया और उनकी आंख से अगर एक भी आंसू निकल आया तो वो तो आपको माफ कर देंगे क्योंकि तो आपके माँ बाप है। लेकिन ऊपर वाला देखता है कि आप माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें, तो ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप अपने माँ बाप और गुरुजनों की इज्जत करना सीखे तो आपको भविष्य में बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलता रहेगा। और तीसरी एक मुख्य बात यह है कि जब भी आप अपने घर से निकले तो अपने माँ बाप के पैर छूकर निकले, उनका आशीर्वाद लेकर निकले, है ना। और अगर आपका मन करे कि अपने माँ बाप के तुल्य अपने गुरु दे और अपना मन करे तो आप गुरुओं के पाँव छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर अपन जब भी बाहर निकलते हैं और अपन अपने माँ बाप के पाँव छूकर निकलते हैं और उनसे जो आशीर्वाद मिलता है उस आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि अपन रास्ते में कहीं पे अपने को विपत्तियाँ कटने आ जाए तो कठिनाई माँ बाप के आशीर्वाद से वो कठिनाई आती नहीं है ना। वो कठिनाई अपने से एकदम दूर से निकल जाती है। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लेके निकलना चाहिए घर से, चाहे आप स्कूल आओ या फिर कहीं दूसरी स्थान पे जाना है, आपको कहीं भी जाना है तो माँ बाप का आशीर्वाद ले, बड़ों का आशीर्वाद ले, है ना। और आजकल के समय में अपन बड़ों को क्या कहते हैं,
अपने जो बड़े रहते हैं उनको अपन दादा कहते हैं, क्या कहते हैं? दादा। और अपने घर में जैसे दादी भी थी, है ना, तो दादा और दादी का अपन सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे इस उम्र में उसका अर्थ गलत निकाल के खुद दादा बन जाते हैं, है ना। तो अपन को इस उम्र में दादा नहीं बनना है। जब अपनी उम्र हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अपन दादा कहने लायक हो जाएंगे। छोटे बच्चे अपन को दादा दादा कहेंगे तो अपन को कितना आता है। और अभी से अगर अपन दादा बनने लगे तो फिर तो वो अपने लिए गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें डेली, उनसे आशीर्वाद लें, तो आपको जरूर मंजिल अच्छी मिलेगी। आप जो सोचते हो उसमें सफलता मिलेगी।